2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी अपने 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट आज या कल में जारी कर सकती है। लेकिन इस बीच जो खबर चर्चाओं में है वो ये है कि बीजेपी अपने कई बड़े नेताओं के टिकट काट सकती है, जिसमें जो बड़ा नाम इस वक्त सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है वो है प्रज्ञा ठाकुर का। जी हां, जहां एक तरफ प्रज्ञा ठाकुर के टिकट कटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, वहीं स्मृति ईरानी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है कि क्या जहां प्रज्ञा ठाकुर के टिकट कटने की बात की जा रही है तो क्या अमेठी से भी स्मृति ईरानी को हटाकर कहीं और से चुनाव लड़ाया जा सकता है, या फिर आने वाली लिस्ट में जो स्मृति ईरानी है उनके नाम को भी काटा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो प्रज्ञा ठाकुर का है, जो कि भोपाल से सांसद है। भोपाल की सीट एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और इसी सीट से अब प्रज्ञा ठाकुर के नाम को काटने की बात सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर यह भी बताया जा रहा है कि इस सीट से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, प्रज्ञा ठाकुर के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रज्ञा ठाकुर एक ऐसी नेता रही हैं जो अपने ऐसे बयान देती आई हैं जो कि काफी ज्यादा विवादों में रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार तो उन्हें आला कमान से भी फटकार लगी है। आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बोल दिया था, जिसके बाद बीजेपी पार्टी की हर जगह इतनी किरकिरी हुई थी कि अंत में जाकर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पर बोलना पड़ा था, अपना बयान देना पड़ा था कि प्रज्ञा ठाकुर ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन मैं उन्हें दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो प्रज्ञा ठाकुर की कई ऐसे विवादास्पद बयान रहे हैं और जो पहले बॉम्ब ब्लास्ट से उनका एक जो नाम जोड़ा गया था, बहुत सी ऐसी चीजें रही हैं जिसको सोचकर समझकर जो बीजेपी आला कमान जो है वो प्रज्ञा ठाकुर के टिकट को काट सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बताई कि प्रज्ञा ठाकुर की जगह इस बार जो है शिवराज सिंह चौहान को भोपाल की सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। और शिवराज सिंह चौहान को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर भोपाल की सीट से वो चुनाव नहीं लड़ते तो हो सकता है कि वो विदिशा से चुनाव लड़े। और मैं आपको बता दूं कि वो 1991 से लेकर 2007 तक 5 बार के सांसद भी रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भोपाल की जो हाई प्रोफाइल सीट है वहां पर प्रज्ञा ठाकुर का जो है नाम जो है कटने की संभावना तो हो ही रही है कि उनका नाम हटाया जा सकता है और शिवराज सिंह चौहान को यह सीट दी जा सकती है। और अगर यह सीट नहीं दी जाएगी तो विदिशा की सीट शिवराज सिंह चौहान को दी जा सकती है। देखिए, प्रज्ञा ठाकुर को लेकर तो ये बात की जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम को लेकर भी इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जो रहे हैं वो पिछले साल कितनी ज्यादा चर्चाओं में रहे और क्यों चर्चाओं में रहे वो शायद आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगा कि किस तरीके से जो देश के नामी ग्रामी पहलवान थे उन्होंने किस तरीके से शोषण के आरोप लगाए थे और ब्रजभूषण पर कितने बड़े बड़े आरोप उस समय पर लगाए गए थे। और ये जो उनका जो पूरा का पूरा मसला था किस तरीके से कोर्ट तक गया था और इसको लेकर भी बीजेपी पार्टी की कितनी किरकिरी हुई थी, यहां तक कि बीजेपी पार्टी इस पर क्या एक्शन लेती है और अब तक क्यों एक्शन नहीं लिया, इस पर भी तमाम सवाल अब तक बने हुए होते आ रहे हैं। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की जो सीट कैसरगंज है उसको लेकर भी अभी जो बीजेपी आला कमान ने अपनी गुरुवार को बैठक की थी, जो 11:30 बजे से लेकर लगभग 3 बजे के करीब चली थी। काफी लंबी चौड़ी ये बैठक रही थी, जिसमें बताया गया था कि देखिए किस तरीके से जो मोदी जी हैं वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं चुनावों को लेकर, इतनी उम्र होने के बावजूद भी जो है वो कितने ज्यादा एक्टिव हैं और चुनावों को लेकर कितने ज्यादा सजग हैं और हर हाल में जो वो 400 पार वाला जो उनका नारा है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। 400 पार जो संसद के अंदर उन्होंने एक नारा दिया था, आपको याद हो,
बात बोली थी कि 400 पार एनडीए और 370 बीजेपी। तो ये भी कहा जा रहा था कि जो रात में जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें कैसरगंज की जो सीट है उस पर अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है कि कैसरगंज की सीट से क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनाव लड़वाया जाएगा, नहीं लड़वाया जाएगा, क्या होगा। अभी उस पर जो सस्पेंस है वो बना हुआ है, जिस कारण कहा जा सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को ये वाली सीट दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वहीं जैसे कि अभी आप सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि यूपी के अंदर 80 में से जो 74 सीटें हैं उस पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और उस पर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी, और बाकी की जो 6 सीटें हैं उस पर अपने जो एनडीए के जो अलग अलग सहयोगी दल हैं उनको वो उनको वो सीट्स दे देगी। जिसमें से मैं आपको बता दूं कि इन 6 सीटों पर जो बीजेपी अपने सहयोगियों के बीच में जो बंटवारा करेगी उसमें ये कहा जा रहा है कि जो निषाद जी की पार्टी है उसको 1 सीट दिया जा सकता है, और राष्ट्रीय लोकदल को 2 और अपना दल को 2 और 1 सीट जो है वो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को दी जा सकती है। तो ये यूपी का जो अभी गणित सामने आ रहा है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ी चर्चा जो हो रही है बीजेपी आलाकमान की, जो ये बैठक हुई थी उसके बाद, कि भैया क्या अब प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा जा सकता है, और बीजेपी आलाकमान की नाराजगी जो पिछले कुछ वक्त से चलती आ रही थी प्रज्ञा ठाकुर के साथ, अब वो नाराजगी कहीं ना कहीं उनके टिकट काटने के रूप में बदल सकती है और एक बड़ा नुकसान जो है प्रज्ञा ठाकुर को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, जो प्रज्ञा ठाकुर हैं और जो ब्रजभूषण सिंह हैं, जो अभी जिनकी बात मैंने अभी आपसे की कि जो प्रज्ञा ठाकुर और जो ब्रजभूषण सिंह हैं, ये दोनों ही ऐसे सांसद हैं जिसे लेकर जो पार्टी जो है अक्सर अभी पिछले कुछ समय से असहज होती नजर आ रही है, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर वो अपने बयान देने से बाज नहीं आती हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह के ऐसे कारनामे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को शर्मसार कर रहे हैं और किरकिरी करा रहे हैं, और उसको लेकर कहीं ना कहीं जैसे पहलवानों का पूरा प्रोटेस्ट हुआ था वो पूरे देश भर ने देखा, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को देखा गया था और कई चीजें, कई बातें समझ में आई थी और बीजेपी पार्टी की खासी किरकिरी हुई थी। और अब क्या है कि साथ ही में जो प्रज्ञा ठाकुर जो हैं उन्होंने जो गोडसे को लेकर बयान दिया था, और उसमें जो बम ब्लास्ट के जो आरोपी थे, जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर जो प्रज्ञा ठाकुर का जो नाम जुड़ रहा था, इन सब चीजों को देखते हुए जो कहा जा रहा है कि उनकी जो टिकट है वो कट सकती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो भोपाल की जो हाई प्रोफाइल सीट है उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि देखिए, मध्य प्रदेश के चुनावों के अंदर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और एक बड़ा त्याग कहा जाए जो शिवराज सिंह चौहान हैं उन्होंने किया था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उनकी जगह पार्टी ने दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, और कहीं ना कहीं उसका दुख जो था वो बार बार कहीं ना कहीं सामने आता रहा है शिवराज सिंह चौहान का, जिसको लेकर कहा जाता था कि बीजेपी पार्टी से वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं वो भी कवर करती हुई बीजेपी पार्टी जो है वो नजर आ रही है कि अब उनको भोपाल से या तो चुनाव लड़ाया जा सकता है। और जिस तरीके से पूरा का पूरा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से उन्होंने पूरा जी जान लगाकर बीजेपी को इन चुनावों के अंदर जिताया था, उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान को अब जो है वो लोकसभा भेजने की तैयारी की जा रही है, और इस बार की जो ये भोपाल की सीट है काफी ज्यादा अहम सीट है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो ये पूरी की पूरी जो सूची सामने आई है इसके अंदर जहां एक तरफ अभी प्रज्ञा ठाकुर के नाम कटने की बात आ रही है और शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा भेजने की बात सामने आ रही है, वहीं इस सूची के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, और गृह मंत्री अमित शाह के गांधीनगर से और राजनाथ सिंह के लखनऊ समेत हाई प्रोफाइल जो उम्मीदवार हैं उनके कुछ नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं। और 2019 के अंदर जिन कमजोर सीटों पर बीजेपी हारी थी या मामूली अंतर से जीती थी, उन पर फोकस किया गया है कि किस तरीके से उन सीटों पर भी जीत दर्ज कराई जा सके। लेकिन जहां भी हम ये पूरी बातें कर रहे हैं, जहां प्रज्ञा ठाकुर की बात हो रही है, जहां ब्रजभूषण की बात हो रही है, वहीं यूपी के अंदर, जो कि यूपी एक ऐसा राज्य है जो कहा जाता है जो कि दिल्ली का रास्ता तय करता है। यूपी और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जो दिल्ली तक का रास्ता तय करने में मदद करते हैं किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर जिताने के लिए। तो उस राज्य के अंदर जो अमेठी की सीट है, अमेठी जहां से पिछली बार राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में वो हार गए थे और स्मृति ईरानी को जीत मिली थी, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली की सीट जो थी वो राहुल गांधी की जो
माताजी सोनिया गांधी हैं, वो उस पर पिछली बार जीती थी और अब जैसे वो राज्यसभा की जा चुकी हैं, जिसके बाद अब इस रायबरेली की सीट पर संशय बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को इस सीट पर चुनाव लड़वाती है या राहुल गांधी को चुनाव लड़वाती है। तो अब प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से किसी एक का नाम अगर तय होता है तो उसके बाद जो बीजेपी की रणनीति है उसमें भी कहीं ना कोई बदलाव हो सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी जो है वो इस सीट से रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं, तो जिस तरीके से अमेठी में राहुल गांधी के सामने जो है उनके अपोजिशन में स्मृति ईरानी आई थी, तो हो सकता है कि रायबरेली उनको शिफ्ट कर दिया जाए। तो तमाम तरह की चीजें अभी, और जो है कि यूपी के अंदर अमेठी जो एक सीट है, अमेठी सीट पर भी ये संशय बना हुआ है कि क्या स्मृति ईरानी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी, या फिर उनको कोई और सीट यूपी के अंदर दे दी जाएगी। तो ये भी एक बड़ा सवाल है इस वक्त। साथ ही में आपको मैं बता दूं कि जो कल सीईसी की जो बैठक हुई थी उसमें जिन राज्यों की बात की गई है, जिन राज्यों की मुख्य सीटों पर बात की गई है, उसमें यूपी, एमपी, उत्तराखंड, गुजरात, असम, तेलंगाना, केरल और कई अन्य राज्य भी शामिल हैं। और केंद्रीय मंत्री जो राज्यसभा सांसद हैं और जिन्हें आने वाले चुनावों में जिनके लड़ने की संभावना जताई जा रही, जो चुनाव लड़ेंगे, उसके अंदर भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, सर्बानंद सोनोवाल, वी मुरलीधरन शामिल हैं। और बीजेपी जो है, सबसे बड़ी चीज जो इस बार बोली जा रही है वो ये है कि बीजेपी भैया इस बार नए चेहरों पर जोर देने वाली है, क्योंकि वो फ्रेश फेसेस लाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फेसेस को लाया जाए, युवा लोगों को ज्यादा लाया जाए, महिलाओं को लाया जाए। हालांकि जिस तरीके से 75 साल के अंदर रिटायरमेंट की बात बीजेपी पार्टी करती आई है कि राजनीति के अंदर से रिटायरमेंट होना चाहिए, उसके अंदर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद 73 साल के हो चुके हैं, वो आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के ही उम्मीदवार रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये तमाम चीजें अभी क्लियर होनी बाकी हैं। वहीं देखिए सबसे बड़ी चीज, बीजेपी पार्टी इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है संसद के अंदर बड़े दावे के साथ ताल ठोक कर ये कहते हैं कि बीजेपी जो एनडीए जो उनका पूरा गठबंधन है वो 400 पार जाएगा, बीजेपी 370 सीटें जीतेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्हें अपनी पार्टी के लोगों पर, या कहे जो पुराने लोग हैं उन पर वो विश्वास नजर इस बार आ नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इन चुनावी मैदान में बीजेपी पार्टी ला रही है, वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या बीजेपी पार्टी में अब ऐसे लोग नहीं बचे, ऐसे नेता नहीं बचे हैं जिन्हें चुनावों में उतारा जा सके, जो इतने फ्रेश फेसेस लाने की कोशिश बीजेपी पार्टी कर रही है। तो क्या उसे अपने पहले के लोगों पर विश्वास नहीं है जिसके बलबूते वो 2014, 2019 के लोकसभा चुनावों को कर आई है? क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने देखा है दिल्ली के अंदर ये कहा जा रहा है कंगना रनौत जो है वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, वहीं जो अक्षय कुमार हैं वो भी चुनावी रण में उतर सकते हैं, वो भी दिल्ली की चांदनी चौक की जो सीट है उससे ताल ठोक सकते हैं, उससे वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो तमाम तरह की चीजें आ रही हैं सामने। तो ये एक सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी पार्टी को अपने लोगों पर, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, अपनी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर क्या विश्वास नहीं कि इस बार का जो आने वाला चुनाव 2024 का है वो उसमें उनको जीत दर्ज करा सकते हैं, जीत दिलवा सकते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है, जो अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर है इस पर अभी एक थप्पा नहीं लगा है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि बंगाल की जो आसनसोल सीट है उसमें तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी पार्टी जो भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह हैं उनको उतार सकती है और कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उतार सकती है। वहीं बॉलीवुड के जो अभिनेता अक्षय कुमार हैं उनको दिल्ली की चांदनी चौक सीट से उतारा जा सकता है चुनावी मैदान में। वहीं क्रिकेटर युवराज सिंह जो हैं उनको पंजाब के गुरदासपुर से मैदान में उतारा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से इस बार पूरे के पूरे सेलिब्रिटी फेसेस को भी आगे रखने की कोशिश बीजेपी पार्टी कर रही है। हो सकता है कि करे, क्योंकि 2024 के चुनावों के लिए कहीं ना कहीं एक डर जो है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी में नजर आ रहा है, जिस कारण से उसने अपने जो पार्टी के उम्मीदवारों के अंदर वो
जो कई बड़े नेता हैं उनके टिकट काटने से भी परहेज नहीं कर रही है, कोई गुरेज नहीं कर रही है, आप समझ सकते हैं। और बाकी अभी जो 1-2 दिन के अंदर इनके पूरे की पूरी जो लिस्ट है वो भी सामने आ जाएगी कि आखिर में कौन कौन से लोग हैं, पहली जो लिस्ट है उनको टिकट दिया गया है, नहीं दिया गया, तमाम चीज़ें भी कुछ वक्त में क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो कहा जाए कुछ घंटों के अंदर ही क्लियर हो जाएंगी। बाकी अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहते हैं कि क्या लगता है आपको कि प्रज्ञा ठाकुर जो हैं उनका वाकई में टिकट कट सकता है? स्मृति ईरानी जो है क्या वो अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगी या फिर उन्हें दूसरी सीट दी जाएगी या फिर उन्हें सीट ही नहीं, उन्हें दी ही नहीं जाएगी? और जो इस बार जो ये सेलिब्रिटी के फेसेस जो उतारे गए बीजेपी की तरफ से उतारे जाएंगे जो कहा जा रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ताजा अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। धन्यवाद।